दोस्तों अभी हम लोग पटना के मीठापुर में है। यहाँ पर मपकिनो फिश सीड सेंटर है। दोस्तों आप देख सकते हैं मछली पालन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होते हैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों सिर्फ मछली पालन ही नहीं बल्कि बकरी पालन, मुर्गी पालन से संबंधित जो भी दवाओं का प्रयोग होता है सभी प्रकार के दवा आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही खास चीज़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि चट्टी जाल बोलते हैं, चट्टी जाल और खेतों को बाउंड्री के लिए, घेरावा के लिए जो जाल का प्रयोग किसान भाई करते हैं सभी प्रकार के जाल आपको मिल जाएंगे। ग्रीन नेट भी है यहाँ पे, देख सकते हैं किसान भाई बहुत सारे लोग गार्डनिंग के लिए भी ग्रीन नेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों समझिए तो एक तरह से किसान के लिए जो आउटर प्रोडक्ट है जो लोग ऑनलाइन खोजते हैं और नहीं मिल पाता है या फिर अपने शहर में भी नहीं मिल पाता है, एक छत के नीचे आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको जानकारी देंगे कि इसको ऑनलाइन मंगवाना कैसे है, क्या क्या प्रोडक्ट है, सभी तरह के जानकारी देंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों हमारे साथ हैं भैया आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम प्रणव है। सर अपना एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम प्रणव सिंह है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। हमारे दुकान का नाम मपकिनो फिश सीड सेंटर है। हम लोग मछलियों का जीरा सप्लाई ऑल ओवर इंडिया देते हैं। और मछली पालन से संबंधित जो भी सामान लगता है उसका भी सप्लाई देते हैं। अच्छा, ये जो सामने आप जो कैटलॉग वगैरह लगा के रखे हैं बहुत सारे अलग अलग डब्बे में, ये मछली का मतलब आप सैंपल के तौर पे रखे होंगे? हाँ, ये मछली का जीरा है, अलग अलग प्रजाति का सबका सैंपल रखा हुआ है। कोई भी ऑर्डर देता है तो उनके जो पास का निजी जंक्शन होता है वहाँ पे माल पहुँचा देते हैं। जो भी मेजर स्टेशन होता है जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, हाजीपुर हो गया, जो भी जंक्शन होता है, भागलपुर हो गया, इस टाइप से पहुंचा के दे देते हैं स्टेशन पे। अच्छा, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पहले मैं मछली से स्टार्ट कर जी बिल्कुल, पहले मछली पालन से ही हम लोग शुरू करेंगे। मछली पालन के बारे में सबसे पहले बेसिक थोड़ा जानकारी दीजिए कि कोई नया किसान भाई कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वही लोग लेते हैं जो मछली पालन का शुरुआत करना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा जानकारी दीजिए कि मछली पालन का शुरुआत वो कैसे करें और कौन सा सीड उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। सीड तो डिपेंड करता है तालाब के साइज़ पे। जैसे मेरे पास जो ज़्यादा इंक्वायरी आता है कि 5 कट्टा 6 कट्टे का तालाब होता है, उसमें लोग रोहू कतला इस टाइप से पालन करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि छोटे तालाब की ये सब मछली नहीं है। जो भी कार्प मछली होती है जैसे ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, बिग हेड, सिल्वर, ब्लैक कार्प, ये सब कार्प मछली 1 बीघा के आप तालाब में पालन करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। 5 कट्टा 6 कट्टा टाइप में या 5 बिस्वा 6 बिस्वा के तालाब में पालन करना बेनिफिशियल उतना नहीं है। छोटा तालाब है आपके पास, उसके लिए ऑप्शन अलग है। जैसे कैटफिश का पालन आप छोटे तालाब में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे सिंगी हो गया, सिंगी का भी कुछ सीड इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे सिंगी का पालन छोटे तालाब में 2000-4000 स्क्वायर फीट का है तो पालन किया जा सकता है। जैसे सिंगी का मैं बता दूँ कि जैसे पर स्क्वायर फीट 4 डाला जा सकता है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो 2 गुना 4 8000 तक आप उसमें सिंगी मछली पालन कर सकते हैं। वैसे जैसे पंगास का हो गया तो पंगास पर स्क्वायर फीट 1 मछली डाला जा सकता है। पंगास जिसको जासर प्यासी कहते हैं वो पर स्क्वायर फीट, जैसे 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा, 100 गुना 100 10,000 स्क्वायर फीट हुआ। 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 पंगास मछली अट सकती है। फिर जैसे रूपचंद हो गया, रूपचंद 2 स्क्वायर फीट पे 1 मछली डाला जा सकता है, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट है फॉर एग्जाम्पल तो 5,000 रूपचंद मछली डाला जा सकता है जी। और फिर जैसे कार्प मछली में मैं आ जाऊँ तो कार्प मछली जैसे विदेशी कार्प जो होती है जैसे ग्रास, कॉमन, बिग हेड, ये सब है। तो विदेशी कार्प आप एक बीघा में लगभग 10,000-11,000 मछली डाल सकते हैं। अगर ये आप देसी कार्प करेंगे, रोहू कतला मृगल, तो 1 बीघा में लगभग 5,000 डाल सकते हैं। विदेशी कार्प करने का ज़्यादा फायदा है और आजकल विदेशी कार्प ही ज़्यादा चल रहा है, मतलब ग्रास, कॉमन, बिग हेड, ये सब मछली का कल्चर अभी के डेट में ज़्यादा चल रहा है और अभी रूपचंदा का भी अच्छा डिमांड चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि नए किसान भाई जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं कौन से ब्रीड के मछली से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर उनके लिए रहेगा? देखिए मछली का जो ग्रोथ का टाइमिंग है 6 महीना, 1 साल और 1.5 साल। तो आपको पहले माइंड मेकअप करना होगा कि आपको कितना टाइम में आपको माल कंप्लीट करना है। 6 महीने की मछली पंगास मछली है, रूपचंद है और आपका सिंगी है। सिंगी भी 6 से 9 महीना में तैयार हो जाती है। तो ये 3 प्रजाति है जो 6 महीने में तैयार हो सकती है। इसके अलावा फिर साल भर का टाइम, 10 महीना साल भर में जो विदेशी कार्प है जैसे मैंने बताया, ब्लैक कार्प, ये सब। ब्लैक कार्प 1 बीघा में 100 पीस ही डलता है, वो हंगा ये सब कंट्रोल करता है। अगर ब्लैक कार्प आप बोलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ ब्लैक कार्प मछली कौन सी है। ये जो पीस देख रहे हैं ये ब्लैक कार्प मछली है। अच्छा, हाँ, पूरा सिल्वर इसका चमक रहा है लाइट। हाँ, वो एक्वेरियम में जैसे पानी साफ है तो ये कलर इसका साफ हो गया है, तालाब में जाएगा तो वापस ब्लैक कलर, जो भी कलर रहेगा ब्लैक कलर पकड़ लेगा। अच्छा, तो भाई आया था तो ये काफ़ी काला था, साफ पानी होने के कारण ये हट गया इसका कलर। और आप क्या पूछ रहे तो पूछिए। जो शुरुआत करना चाहते हैं उन कौन से ब्रीड से करें?
शुरुआत में जैसे रूपचंद का अच्छा ग्रोथ है और कम खर्च में तैयार हो जाती है, नेचुरल फीड में भी रूपचंद तैयार हो जाती है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो रूपचंद कर सकते हैं। सिंगल रूपचंद करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इसको मिक्स कल्चर करेंगे किसी के साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर ये भूखी रहेगी तो दूसरे मछली पर अटैक करती है। अगर इसको पालन करना भी है किसी के साथ तो आप पंगास के साथ कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे मछली के साथ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए रूपचंद अच्छा है, पंगास मछली भी अच्छा है, वो भी मोर्टेलिटी भी इसका बहुत कम आता है। पंगास मछली का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और कंपेयर किया जाए अगर पैसे में तैयार होने में कम पैसा, तो रूपचंद पंगास से कम पैसे में तैयार हो जाती है। अगर मैं पंगास का फीड पे बात करूँ तो 70-80 रुपये खर्च बैठता है एक पंगास मछली को 1 किलो करने में, और आप 40 से 50 रुपये में या 35 रुपये तक में भी रूपचंद मछली को 1 किलो का तैयार कर सकते हैं। थोड़ा नेचुरल खाना देना होगा। नेचुरल खाने में रूपचंद जैसे एजोला भी खाती है, एजोला उगाने का बैग भी आता है, मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा आपको। एजोला आप खुद से भी अपने तालाब में या गड्ढा करके भी उगाया जा सकता है। एजोला हाई प्रोटीन फीड होता है जो कि बकरी गाय भी खाती है, और रूपचंद भी काफ़ी चाव से खाती है, अच्छा ग्रोथ आता है। और सरसों खली और दाना ये सब तो है ही फीड, और ये सब भी दे सकते हैं। अच्छा। मछली पालने के लिए जैसे शुरुआत करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप रखे हुए हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या यूज है, थोड़ा हमें बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मछली पालन में जिसके बिना सक्सेसफुल मछली पालन नहीं है, सबसे पहला तो ये चट्टी जाल हो गया। अच्छा। चट्टी जाल ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्वालिटी आप बोलेंगे तो मैं खोल के भी दिखा दूंगा। बिल्कुल, माइक को आप थोड़ा लगा लीजिए और थोड़ा क्वालिटी दिखाइए कि क्या क्या क्वालिटी आपके पास है। और चट्टी जाल जैसा कि किसान भाई भी काफ़ी यूज करते हैं, क्योंकि खेती में बाउंड्री वगैरह के लिए चट्टी जाल का काफ़ी यूज है। 3 क्वालिटी का चट्टी जाल है मेरे पास। जी। ये कुछ खुला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। सबसे जो कम रेट का है ये है, ये 650 रुपये का है। इसका थिकनेस आपको देखना है तो देखिए, और हाइट मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसका हाइट जो है 4.5 फीट है। 4.5 फीट इसका हाइट है। इसका जो हाइट है ये ज़मीन से इतना उठा रहेगा, और ये 6 इंच ज़मीन में गाड़ के लगाया जाता है। ये 21 का क्या रेट पड़ेगा? ये 650 रुपये का है। ये 35 मीटर का है, 115 फीट का है। इससे फिर बड़ा साइज का भी और हैवी क्वालिटी में भी आता है। अच्छा, हाँ, कितना फीट होता है? 135? ये 35 मीटर है। 35 मीटर, हाँ, 115 फीट हो गया। हाँ। उससे फिर थोड़ा हैवी क्वालिटी में ये है, ये 1050 रुपये का है। इसका थिकनेस और उसके थिकनेस। अच्छा, ये 1050 रुपये का है, यानी ये 50 रुपये का है। ये 50 मीटर का है। हाँ। अच्छा, मतलब लेंथ भी उससे ज्यादा है। 164 फीट है। जी। और इसका क्वालिटी थोड़ा हैवी क्वालिटी है। अच्छा, उसके अपेक्षा इसका क्वालिटी हाँ। थोड़ा मजबूत है। हाँ, ये जैसे जो महाजाल बनाया जाता है तालाब मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें भी ये काम आता है। अगर आपका थोड़ा जाल बच गया तो आप मछली पकड़ने के काम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी थोड़ा और भी हैवी क्वालिटी आता है। ये रखा है, ये 1450 रुपये का है। जिसका क्वालिटी आप बोलेंगे तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। इसका भी लेंथ और ब्रेथ वही है, लंबाई 164 फीट मतलब 50 मीटर जी, और हाइट भी सेम है 4.5 फीट। बस क्वालिटी का आंसर है, इसका थोड़ा क्वालिटी और थोड़ा। हाँ बिल्कुल, इस हाँ, देखने ये से ही लग रहा है कि हाँ, इसका क्वालिटी सबसे हेवी है। हाँ, ये जैसे जिनका तालाब बड़ा साइज का होता है, मछली पकड़ने के लिए महाजाल बनाना है, पर हाँ, बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें मजबूत जाल की जरूरत होती है। मजबूत जाल के लिए फिर आप ये यूज कर सकते हो। 1050 को जो दिखाया है वो भी। अच्छा, आमतौर पे बाउंड्री के लिए किसान भाई लोग कौन सा जाल लेते हैं? ये 1050 वाला मेरा ज्यादा सेलिंग है। 1050 वाला जो ज्यादा सेलिंग है। हाँ, 1000 और इसका भी सेलिंग अच्छा ही है। जी। हाँ, मतलब मोटा मोटी बोले तो अच्छा, इसका रेट क्या बताया जो सबसे ये 1450 रुपए का है। इससे 1450 का है। लेंथ क्या हो गया इसका? 50 मीटर है क्या? हाँ, 50 मीटर है। 164 फीट में आया और 4.5 फीट हाइट हुआ। जी। हाँ, 650, 1050, 1450 3 रेट का है। और भी रेट का आता है, अभी फिलहाल मेरे पास 3 रेट। ये तो रही बात चट्टी जाल की, और क्या क्या प्रोडक्ट है? इसके बाद जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जैसे चट्टी जाल का मैं काम भी बता दूं, जैसे सांप मेढक ना तालाब में घुसे उसके लिए लगाया जाता है। तो जो भी तालाब अपना तैयार कर रहे हैं जी, तो पहले चट्टी जाल लगा लें, उसके बाद पानी छोड़े। पानी छोड़ने के बाद चट्टी जाल ना लगाएं, नहीं तो जैसे ही आप पानी छोड़ेंगे तो उसमें सांप मेढक और भी जीव जंतु घुस जाते हैं। तो पहले सूखे ही तालाब में आप पहले से बाउंड्री कर लें चट्टी जाल से, फिर पानी छोड़े। जी। और फिर जब बच्चा डाल दें या बच्चा डालने से पहले ये बर्ड नेट है, ये भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप मछली नहीं है तालाब में तो आप देखेंगे कि पंछी ये सब नहीं आ रहा है, बट जैसे ही आप
डालेंगे तो बगुला ये सब बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो पोखर तालाब के ऊपर से लोग आगा खींच खींच करके बहुत सारे लोग करते हैं। पनडुब्बी भी एक काफी परेशान करता है, जो पानी के अंदर डूब के, काला रंग की पक्षी होती है, वो डूब के अंदर हंटिंग करती है, मछली पकड़ती है। तो ये बर्डनेट है, ये 550 रुपये kg है जी जी। ये जैसे छोटा गैप है, इसमें 3 उंगली का गैप इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका लगभग 1 किलो में 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट कवर करता है। अच्छा, 1 kg के हिसाब से बिकता है। हाँ, ये kg के हिसाब से 1800 से 2000 स्क्वायर फीट। फिर इसी में बड़ा गैप का भी आता है, ये जैसे 3 उंगली का गैप था, इसमें लगभग 8 उंगली का गैप है। ये जो गैप ज्यादा है। रेट दोनों का सेम है, 550 रुपये kg है। अच्छा। क्वालिटी भी जो नायलन यूज किया दोनों सेम है, बट इसका गैप ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ हल्का कम हो गया, उसका स्ट्रेंथ हल्का ज्यादा हो गया। ये 4 से 5000 स्क्वायर फीट 1 किलो में कवर करता है, वो 1800 से 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये घना है, इस कारण थोड़ा एरिया कम में कवर करता है। हाँ, और उसका लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसका लाइफ हल्का कंपेरेटिवली कम हो गया। फिर इससे हैवी क्वालिटी में जो 4 साल 5 साल चलता है, तो फिर ये क्वालिटी में है। अच्छा अच्छा। ये तो 300 मोटा में हो। हाँ, ये 390 रुपये kg है। ये 1 kg में लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट कवर करता है। अच्छा अच्छा। सारे प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं किसान भाई? ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसका एक और मैं दिखा देता हूँ जी। ये जिनका पोल्ट्री फार्म होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, और ऊपर से बर्डनेट थोड़ा हैवी चाहिए, जिनको 5 साल आराम से चले, 6 साल चले, तो ये आराम से 5 साल इसका लाइफ है। वो जो मैंने अभी बड़ा गैप वाला दिखाया वो लगभग 4 साल चलता है, ये 5 साल है। ये 72 फीट लंबा होता है 1 किलो में, और 8 फीट 9 इंच चौड़ाई है, मतलब 9 फीट में से 3 इंच चौड़ाई कम है इसका। उस सेम मटेरियल है जो ब्लू वाला भी मैंने दिखाया, सेम मटेरियल है, बस गैप उसका ज़्यादा है, उसका लाइफ हल्का कम हुआ अगर इससे कंपेयर करें। ये जो सामने दिख रहा है, ये चट्टी जाल की तरह ही दिख रहा है, ये क्या चीज़? हाँ, ये भी चट्टी जाली है, इसका हाइट थोड़ा कम है, 3.5 फीट हाइट है, लेकिन इसका हाँ, क्वालिटी हैवी लग रहा है। हाँ, हैवी बहुत क्वालिटी। मोटा है। हाँ, ये प्लास्टिक की तरह मोटाई है इसमें। ये 1300 रुपये का है, अच्छा अच्छा। और 100 फीट लंबा है, और 3.5 फीट हाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ग्रीन नेट वगैरह का क्या यूज होता है? ग्रीन नेट जिनका फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म, या बाउंड्री करना चाहते हैं कि फार्म की तरफ कोई देखे, मतलब नज़र में ना आए, या पक्षी इधर से उधर ना चली जाए, बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और तो उसके लिए लगाया जाता है। ये जैसा 75% का है, ये 2800 रुपये का है, ये वर्जिन क्वालिटी का है। अच्छा। इसमें जैसा वेट इसका कम रहेगा तो इसका 2700-2600 रेट में भी आता है। अभी जो वेट का है ये 2800 रुपये का है, और 50% का मेरे पास 2000 रुपये का रेट का रहता है। वो कम रेट का भी आता है, 50% वाला भी 1600 रुपये से लेके 2200-2300-2400 रुपये तक का मिलता है, जैसा जैसा उसका वेट रहता है। मैं जो बेचता हूँ वो 2000 रुपये का रेट का बेचता हूँ, क्योंकि उसका क्वालिटी ओके रहता है। अच्छा। और रेट के हिसाब से। अरे, सामने जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसका ये मल्टीपल पर्पस है, इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। ये एक तो आप छत पे पेड़ पौधा लगाने के काम में आता है, मतलब छत पे जिनका फार्मिंग करने का शौक है, फल सब्जी उगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ रंगीन मछली का पालने का जिनका शौक है, तो वो भी इसमें रखा जा सकता है। टारपोलिन है, मतलब टारपोलिन का बनाया गया है। एग्जैक्ट नाम तो इसका वेजिटेबल ग्रो बैग है। अच्छा अच्छा। फल सब्जी उगाने के लिए। और जैसे लेकिन मछली पालन में किया जा सकता है इसमें। रंगीन मछली शौक के तौर पे रखा जा सकता है, छोटे पैमाने पे। हाँ। अच्छा, दवाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें, कि दवा कौन कौन सा है। ये सामने जो दवा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मछली पालन में, वो सीफेक्स, ये जो सीफेक्स दवा है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट। ये 2 दवा जो भी मछली पालक हैं उनके तालाब पे रहना चाहिए। जी जी। पोटेशियम परमैंगनेट का मैं काम बता दूं तो ये सैनिटाइज करने के लिए, जब मछली का बच्चा आता है तालाब में डाला जाता है, तो उस समय सैनिटाइज किया जाता है इससे, इसके घोर में डुबा के मछली को फिर डाला जाता है। सिफेक्स भी उसके जगह यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा पोटेशियम चलता है। सिफेक्स इसी का मतलब हायर वर्जन है, मतलब किसी में फंगस और अल्सर जब लगता है तो सिफेक्स यूज़ किया जाता है। ये आपके पास रहना चाहिए तालाब पे। पोटेशियम परमैंगनेट जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये बकरी पालन वाले भी काफ़ी लोग बकरी पालन में भी यूज़ होता है, और गाय में भी जब लंप हो जाता है तो लंप में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ होता है जी। ये 2 दवा तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ये तो रखना ही है। इसके अलावा फिर एक ये क्लीनर है, इसको भी रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कीड़ा लग जाता है पानी के अंदर। तो कीड़ा जब लगता है तो 1 दिन 2 दिन आप दवा ढूंढने में लगाते हैं, तब तक काफ़ी कीड़ा डैमेज कर चुका होता है जीरा को, जो मछली का बच्चा होता है। तो ये भी अपने पास रखे, जैसे ही कीड़ा लगे तो तुरंत ही यूज़ करें, 1-2 दिन वेट करने में काफ़ी नुकसान चला जाता है।
फिर लीवर टॉनिक ये सब हो गया, जो ग्रोथ बढ़ाने में भी काम आता है। ये मुर्गी में भी काम आता है और मछली में भी काम आता है। ये काफ़ी अच्छा हाई प्रोडक्ट है, काफ़ी सेल भी होता है। और ये 5 लीटर का है। उसके बाद जीरा के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि जीरा का सेलिंग का क्या सिस्टम है, कैसे आप लोग सेल करते हैं? जीरा का मैं फॉर एग्जांपल रेट बता दूं। जैसे आप ये छोटा साइज देख रहे हैं, 1-1.5 इंच का साइज है। ये सब कार्प मछली है जी। ग्रास कार्प है, आमूर कार्प है। तो जैसे ग्रास कार्प, बिगेड, सिल्वर, ये सब का रेट अभी 90 पैसा पीस का चल रहा है। मतलब एक पीस 90 पैसा का है। जैसे 10,000 पीस चाहिए तो 9,000 रुपये में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल भागलपुर में चाहिए तो भागलपुर में 90 पैसा पीस करके आपको डिलीवरी के साथ में रेट बता रहा हूँ। जैसे रूपचंद का अभी रेट मैं बता देता हूँ, ₹1.60, ₹1.90 और ₹3.30। ₹3.30 मतलब 500 लाइन का है। और जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हुआ था तो ₹3.5 बिक रहा था। अभी सीज़न थोड़ा आया है, इधर ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया तो थोड़ा रेट डाउन हुआ है। छोटा बच्चा अभी इसका ₹1.60 चल रहा है रूपचंद का। थोड़ा बड़ा बच्चा 1000 लाइन का ₹1.90 चल रहा है। और ये 500 लाइन का 330 मैंने रेट बता दिया। तो रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऐसा नहीं कि सालों भर यही रेट रहेगा। कभी वो जैसा सिचुएशन मार्केट है उस हिसाब से। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कोई किसान भाई ये सब प्रोडक्ट आपका मंगवाना चाह रहे हैं, अगर जीरा वगैरह, तो कैसे मंगवा सकते हैं? आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जीरा तो डिलीवरी दे देंगे स्टेशन पे, जंक्शन जो आपका पास का समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इस टाइप से जो पास का। ये ऑल ओवर इंडिया आपका सप्लाई है या फिर? जैसे साउथ में माल नहीं जा पाता है, साउथ में किसी को मंगाना है तो फ्लाइट से जाएगा। 40-50 हज़ार पीस का ऑर्डर जाएगा। आसपास के जैसे यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, MP, बंगाल वगैरह, ये सब हाँ, अपना एरिया है, जैसे पंजाब वगैरह आसपास का एरिया हो गया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। पंजाब दूर हो गया। पंजाब जाते जाते काफ़ी बच्चा डैमेज हो जाता है, तो अच्छा। पंजाब मंगाने के लिए फ्लाइट से ज़्यादा बेहतर फ्लाइट ऑप्शन। ज़्यादा बेहतर है। हाँ। और यूपी, बिहार, MP ये सब जगह कवर करते हैं, उड़ीसा भी कवर करते हैं। ये सब जगह आराम से माल चला जाता है। जी जी। हाँ। और जैसे कुछ और आपको डिटेल में मछली का बता दूं कि कौन मछली कैसे जाता है, तो वो भी बता देता हूँ। जैसे पंगास मछली, जो छोटा मछली होता है वो ऑक्सीजन पैकिंग में जाता है जी। जो बड़ा मछली होता है, जो बड़े साइज़ की मछली होती है, फॉर एग्जांपल आप रूपचंद का पंगास मछली है तो ये सब ड्रम में जाता है। ओके। ड्रम में 60 लीटर का ड्रम होता है स्टील का, उसमें 500 लाइन, 300 लाइन पंगास मछली जाता है। कोई भाई 100 लाइन का भी या 200 लाइन का पंगास मछली ढूंढते हैं जी। तो मैं बता दूं कि 100 लाइन, 200 लाइन ड्रम में नहीं जा पाता है, ना वो ऑक्सीजन पैकिंग में जा पाता है। 100-200 लाइन का मछली पिकअप में जाएगा। पिकअप में आपका जब बल्क में ऑर्डर रहेगा 30,000, 50,000 पीस का, तभी 100 लाइन का मछली मिल पाएगा। नहीं तो फिर 500-300 लाइन, फिर 1000 लाइन, 12-15। अगर किसान भाई जैसे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपसे मिल के भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आए अच्छे से देख के समझ के। कोई भी लोकेशन बता दीजिए, मीठापुर में कैसे आना है? मीठापुर में गयालन गुमटी के। दोस्तों पटना, अभी मीठापुर, बिहार के राजधानी पटना जो है, पटना के मीठापुर में हम है। और मीठापुर आने के बाद कैसे आए? मीठापुर में गयालन गुमटी के पास है, या सब्जी मंडी किसी से पूछेंगे कहाँ पे, वहाँ या फिर कोई किसान भाई हो ये सब्जी मंडी के पास आके कॉल भी करें तो आप संपर्क कर लीजिए। सामने में उषा मार्केट है और सामने में बोंदूस और तिलकुट है। ये 2 दुकान भी फेमस है। तो यहाँ पे पूछ के। और मेरा शॉप जो है ये राधे मार्केट में अपोजिट उषा मार्केट के है। अच्छा अच्छा। और ये सब प्रोडक्ट तो ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन बेच सकते हैं। कोई अगर किसान भाई को जरूरी है तो आप इनके नंबर पर संपर्क कीजिए, ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। दोस्तों, एक इंजीनियर साहब ने अपने दरवाजे पर ही बहुत शानदार तरीके से मछली पालन का एक नमूना शुरू किया है। उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें। नहीं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि चट्टी जाली का प्रयोग करके अपने खेतों का बाउंड्री कैसे करें, तो उसके लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में लिंक दिया गया है, उस पर जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वहां पे मैसेज से हमसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।